अगर मैं आपसे कहूं कि आपके चहीते रोहित शर्मा आखिर कैसे बन गए थे इस खिलाड़ी के लिए काल और क्यों कर दिया इस खिलाड़ी का करियर बर्बाद, और जिस खिलाड़ी का हुआ था करियर बर्बाद वह आपके दिल के काफी करीब हुआ करता था, लेकिन आज वह आपके करीब नहीं है। क्योंकि माना जाता है कि आपके रोहित शर्मा दूसरे का करियर बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आखिर इनको क्यों कहा जाता है कि रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी का कर दिया था करियर बर्बाद। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे बर्बाद किया और ये खिलाड़ी है कौन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि वही रोहित शर्मा है जिसने आपको 2023 के अंदर ओडीआई के वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया था, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जिताया, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जिताया। अब 2027 की प्लानिंग लगाई जा रही है कि उस ओडीआई वर्ल्ड कप को वापस से अपने घर कैसे लाया जाए। लेकिन अब क्यों कहा जाता है कि आपके रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के लिए ऐसा काल बनकर उभर गए थे कि वो काल आज तक उस खिलाड़ी को टीम इंडिया के अंदर कभी आने ही नहीं दिया। ये हम नहीं बल्कि काफी सारे दुनिया के लोग कहा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं कि वो खिलाड़ी अपनी गलती की वजह से बाहर हुआ था कि रोहित शर्मा उनके लिए काल बने थे। रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी आखिरकार क्या ऐसा कर सकता है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि आपके शिखर धवन साहब हैं। शिखर धवन साहब जो पहले स्ट्राइक पर उतरा करते थे, लेकिन जब से रोहित शर्मा आए लोग कहते हैं कि आपके रोहित शर्मा की वजह से आपके शिखर धवन बाहर हो गए। लेकिन सच्चाई अभी आप सुनोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। जो आप अभी तक गलतफहमी रोहित शर्मा के बारे में पाल कर रखे थे उसके प्रति भी आप जागरूक हो गए। आपके शिखर धवन साहब ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 16 मार्च 2013 को अपना डेब्यू किया था, और डेब्यू वाले मैच में इन्होंने 174 गेंद खेलकर 187 रन बना दिया था। और डेब्यू वाले मैच में इन्होंने केवल 85 गेंद के अंदर 100 रन बनाकर मतलब एक ऐसा वर्ल्ड का दुनिया का बैट्समैन बन गए थे जो डेब्यू के ही मैच में 85 गेंद में 100 रन मार दे। और आज तक ऐसा दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया है कि डेब्यू वाले मैच में ही शतक मार दे और 85 गेंद के अंदर, वो भी टेस्ट मैच में। जहां टेस्ट मैच में लोग 200 गेंद पर 100 रन भी नहीं बना पाते, वहां ये 85 गेंद में 100 रन बना दिए थे, वो भी नाबाद। उसके बाद भी खेलते रहे और डेब्यू वाले मैच में 187 रन बना दिए और वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन वहीं से ये बनना चालू कर दिए थे। उसी के साथ साथ इन्होंने अभी तक टोटल 34 टेस्ट के मुकाबले खेले थे और उसमें 2315 रन बना दिए थे। उसी के साथ साथ ओडीआई की बात कर लें तो 166 मैच खेलकर 6793 रन बनाए थे केवल ओडीआई की फॉर्मेट के अंदर। टी20 की बात कर लें तो 68 मैच खेलकर 1759 रन बनाए थे और ये भी काफी अच्छे स्टैट है। इन्हें एक समय पर गब्बर के नाम से जाना जाता था, आपको याद है? अगर आपको ये भी याद हो तो आपको ये भी याद होगा कि आपके रोहित शर्मा के साथ जब आपके शिखर धवन उतरा करते थे तो एक समय इनका ऐसा था, जब पीक का टाइम चल रहा था, ये बंदा ओडीआई के अंदर हमेशा 90 प्लस मारा करता था लेकिन शतक नहीं बना पाता था। और एक मैच था जिसमें 90 प्लस भी मारे थे और शतक भी मारे थे। वो अगर मैच अगर आपको याद हो तो बताइएगा। लेकिन आप बस वही एक बार सोच कर दिखाओ कि उसके बाद जब 1 से 2 साल बाद कोरोना काल आया, तब से क्या आपको ये दिखाई दिए? नहीं ना। तो लोग क्यों कहते हैं कि रोहित शर्मा ने करियर बर्बाद किया? हम आपको बता देने की कोशिश करते हैं। लोग इसलिए कहते हैं ना क्योंकि आपके जो शिखर धवन साहब हैं उन्होंने 2024 के अंदर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इंस्टाग्राम पर आकर इन्होंने ऐलान किया था। लेकिन रोहित शर्मा का नाम क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि रोहित शर्मा पहले ना आपके गेंदबाज हुआ करते थे। धीरे धीरे एक बार इनकी उंगली टूट गई थी। टूटने के बाद फिर डॉक्टर ने कह दिया तुम बॉलिंग नहीं करा सकते। फिर इनके कोच ने इनको बैटिंग करना सिखाया और धीरे धीरे ये बैटिंग करने लगे। और उसके बाद आपको पता होगा कि आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली, रवि शास्त्री ने तब उस टाइम रवि शास्त्री आपके टीम इंडिया के हेड कोच हुआ करते थे जो टीम को डिसाइड करते थे। रवि शास्त्री ने तब टीम इंडिया का ये डिसाइड किया कि अब से रोहित शर्मा और विराट कोहली स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरा करेंगे। उस टाइम आपके विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे। तो 2019 के अंदर जब ऐसा हुआ ना, तभी से आपके गब्बर साहब दिखाई नहीं दिए मैच के अंदर। जी हाँ, तभी से, क्योंकि ये बंदा स्ट्राइक पर उतरा करता था, नॉन स्ट्राइक पर उतरा करता था। लेकिन जब रवि शास्त्री ने आपके विराट और रोहित को उतारना चालू किया, तब से आपके धवन साहब दिखे ही नहीं। और तब से लेकर आज तक आपके धवन साहब नहीं दिखे। तो अब आपका डाउट क्लियर हुआ कि रोहित शर्मा की वजह से करियर बर्बाद हुआ था कि किसी और की वजह से। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं किसी की वजह से करियर बर्बाद नहीं हुआ था। असल में आपके धवन साहब की जिंदगी में ना कुछ ऐसी अड़चने आ चुकी थी। आपके धवन साहब का
वैसे भी फाइनेंशियली और पारिवारिक रूप से भी इनका करियर थोड़ा बर्बाद चल रहा था। इनके वाइफ ने इनको तलाक दे दिया था, इनका करियर वैसे भी डूब रहा था। कोरोना काल भी आ चुका था, मैचेस काफ़ी रुक चुके थे और इनकी परफॉर्मेंस भी उस टाइम खराब होने लगी थी। तो कुछ मैचेस में जब परफॉर्मेंस खराब हुई तो रवि शास्त्री ने सोचा कि एक बार चलो रोहित और विराट को ही टेस्ट करके देख लेते हैं, और टेस्ट में जब ये दोनों पास हो गए तो उसके बाद ये लोग पास ही चलते रहे, और इसी वजह से तब से आपके धवन साहब नहीं दिखे। असल में इसमें किसी की गलती नहीं है, आपके धवन साहब की किस्मत ही खराब थी, तो किस्मत की गलती आप मान सकते हो। नहीं तो गब्बर जैसा खिलाड़ी कभी पिघल नहीं सकता था। कहते हैं ना, गब्बर कितना भी बड़ा हो, औरत के आगे सबको झुकना पड़ता है, और गब्बर साहब को झुकना पड़ता है। अगर मैं आपको कुछ और इतिहास बता दूं तो आपके देख रहे हो ये जो धवन साहब और रोहित शर्मा साहब हैं, 2013 के अंदर जब चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, आपके एम एस धोनी कप्तान हुआ करते थे, आपके एम एस धोनी ने जिताया था। 2013 के अंदर से ही आपके धवन और रोहित शर्मा स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरने लगे थे। लेकिन जब 2019 आया तो रवि शास्त्री ने ये चेंज कर दिया, क्योंकि तब आपके धवन साहब का थोड़ा करियर डाउन मारने लगा था, और जब डाउन मारने लगा तब से डाउन ही रह गए। मतलब कुछ होते हैं ना कि गिर कर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। आपके धवन साहब जब गिरे तब से उठ ही नहीं पाए। मतलब इतना तगड़ा गब्बर होने के बाद भी जब गब्बर नहीं उठ पाया तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए भाई शादी करना तो सोच समझ के करना, नहीं तो गब्बर भी देख रहे हो कभी कभी औरत के आगे घुटने टेक देता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप और हम किस खेत की बोली है? जब गब्बर घुटने टेक दिए तो हमारा क्या होगा, बताइएगा जरूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए भाई क्रिकेट से संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।